हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं मैथ क्लास 12 चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक काट के 0 से लेकर 90 तक मान कैसे निकालते हैं, उसका ट्रिक देखा था स्टूडेंट। और इसके अलावा हमने देखा था कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक काट का फार्मूला कैसे आता है। कम से कम 50 फार्मूले देखे थे ट्रिक के माध्यम से। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, क्योंकि यदि आप उस फार्मूलों को नहीं जान पाएंगे, उस फार्मूलों को नहीं निकाल पाएंगे तो डेफिनेटली रूप से आप इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आज भी महत्वपूर्ण सूत्र देखने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फार्मूला से। स्टूडेंट यहाँ पे हम उसी से संबंधित एक सूत्र, दो सूत्र सॉल्व करवाएंगे, जिसमें से आप उसी प्रकार से सभी सूत्र सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बता दूं, यदि हमारे पास कहीं पे इस प्रकार आता है कि साइन इनवर्स और कोष्टक में साइन थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो स्टूडेंट इसका वैल्यू थीटा होगा। क्यों होगा, मैं आपको सिद्ध करवाए दे रहा हूँ। चलिए इसे सिद्ध करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले माना मान लेते हैं कि माना साइन थीटा बराबर एक्स मान लेते हैं। क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर, स्टूडेंट हमने क्या किया है, केवल और केवल माना मान लिया है कि साइन थीटा बराबर एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जब हम इस साइन को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो उसमें किस में जाएगा, तो इन्वर्स में जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे पक्षांतर करते हैं। तो थीटा को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स। ये हो गया स्टूडेंट। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम क्या निकाल लिए, थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स स्टूडेंट। और देखिए थीटा इक्वल एक्स इक्वल हमने क्या माना है, तो एक्स इक्वल स्टूडेंट हमने माना है साइन थीटा। तो साइन इन्वर्स और एक्स का मान आप यहाँ से रख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट साइन थीटा। तब यहाँ से आपने देखा कि साइन इन्वर्स और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गया, थीटा। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये इसका फार्मूला होता है, जो कि आपको हर जगह इस चैप्टर में उपयोग आएगा। जहाँ तक कि समाकलन और अवकलन में भी ये फार्मूला उपयोग में आते हैं, इसलिए इसे नोट डाउन भी करिए और समझिए भी और तैयार भी कीजिए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से और कई सारे सवाल सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार दिया गया है। अब दूसरा स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, कास इनवर्स और कास थीटा, इसकी भी वैल्यू थीटा होगी। कैसे, यहाँ पर माना मान लेंगे कि माना कास थीटा इक्वल एक्स मान लेंगे स्टूडेंट। जब इसे पक्षांतर करेंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा कास इनवर्स एक्स। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, कास थीटा, तो थीटा इक्वल कास इनवर्स और एक्स की वैल्यू आपने क्या देखा, कास थीटा। अब देखिए कास इनवर्स कास थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा। तो इसी प्रकार से जितने भी हमारे पास मान है स्टूडेंट, ये आ जाएगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा का मान थीटा। और देखिए इसी प्रकार से और कई फार्मूले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए इसी प्रकार से तीसरा फार्मूला हम निकाल कर लाते हैं। जैसे देखिए तीसरा फार्मूला है आपके पास टेन इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा। यदि स्टूडेंट आपके पास थीटा के जगह में एक्स है तो क्या होगा, यदि टेन इनवर्स और टेन एक्स है तो इसके जगह में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स हो जाएगा। ठीक, तो थीटा है तो थीटा, एक्स है तो एक्स। इस प्रकार से आपने कितने प्रकार से, 3 प्रकार से फार्मूला देखा। पहला फार्मूला स्टूडेंट आपने देखा कि साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू कितना होता है, थीटा। कास इनवर्स कास थीटा की वैल्यू थीटा और टेन इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू थीटा। ये कहाँ से आता है, तो मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया। और ये फार्मूला स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कई प्रकार से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं और कई प्रकार के फार्मूले आ जाएंगे स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। तो इसे आपको तैयार करना है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स भी बना सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से और आगे फार्मूला आ सकता है। तो स्टूडेंट आपने अभी देखा कि ये फार्मूले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसी प्रकार स्टूडेंट आ जाए आपके पास कि कॉसेक इनवर्स, क्या आ जाए, कॉसेक इनवर्स कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक
थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आप बता सकते हैं? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी थीटा। क्यों? जब इसे निकालेंगे स्टूडेंट तो ये कॉसेक इनवर्स से कॉसेक थीटा कट जाता है, या कि फिर जिस अनुसार मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया तो इस प्रकार से ये हो सकता है। और स्टूडेंट आपको पता होगा कि मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है साइन इनवर्स साइन थीटा दिया गया है, इक्वल इसकी वैल्यू क्या आती है? थीटा। तो ये कैसे आती है? तो आपको पता है स्टूडेंट, जिसके घात में इनवर्स होता है तो जब उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसको 1/, क्या लिखेंगे? साइन लिखेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? साइन थीटा। तो इस साइन से ये साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसके बाद स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई थीटा। समझने के लिए आपको ये बता दिया हूँ कि कैसे आ जाता है, किंतु इसको सिद्ध करने का सही तरीका स्टूडेंट ये है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि साइन थीटा बराबर एक्स मान लेंगे स्टूडेंट, थीटा को इधर रखेंगे, उसको पक्षांतर करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स, और थीटा इक्वल साइन इनवर्स साइन थीटा, यानी इसका जो मान है सिद्ध हो गया। और आपको समझने के लिए क्या करना है, आपको लॉजिक लगाना है कि इस कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, इसके बाद हमारा थीटा बचेगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट कई प्रकार के फार्मूले आएंगे, तो आपको समझना है कि सेम दिया रहेगा, एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स में, तो कैंसिल हो जाएगा। और जो उसका कोण का मान दिया रहेगा स्टूडेंट, थीटा एक्स टी कुछ भी दिया रहेगा, वही उसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट अगला फार्मूला देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है साइन इनवर्स एक्स, इस प्रकार दिया गया है साइन इनवर्स 1/x। तो स्टूडेंट आपको पता है साइन का उल्टा होता क्या है? तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो COSEC कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा? और इसका उल्टा क्या होता है? एक्स का, सॉरी 1/x का उल्टा एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कॉसेक इनवर्स एक्स। यदि आपके पास इस प्रकार आ जाए कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसका उल्टा कॉसेक इनवर्स होता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। क्यों? क्योंकि उसका उल्टा होता है स्टूडेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आता है, तो मैं इसे आपको सिद्ध भी करवा सकता हूँ, प्रूव्ड करवा सकता हूँ कि ये कैसे आता है। तो चलिए इसे प्रूव्ड करते हैं स्टूडेंट कि ये आता कैसे है। तो सबसे पहले एक को प्रूव्ड करते हैं, इसके बाद जितने माने स्टूडेंट cos 10 उसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक अगर आप देख लेते हैं तो इसके अलावा इससे संबंधित जितने भी हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले साइन इनवर्स 1/x को सिद्ध करते हैं। तो स्टूडेंट इसे क्या करते हैं? सिद्ध यानी प्रमाण करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि कैसा आता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि माना बाई इक्वल स्टूडेंट मान लेते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या किया है? हम निकालेंगे कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल कॉसेक इनवर्स एक्स कैसे आता है, ये सूत्र को सिद्ध करेंगे। तो स्टूडेंट क्या किए हैं, सबसे पहले माना मान लेंगे बाई इक्वल कॉसेक इनवर्स एक्स। इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, केवल और केवल माना मान लिए हैं स्टूडेंट। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट आपको करना क्या है कि देखिए जब इसे पक्षांतर करेंगे तो आपको पता है इनवर्स हट जाएगा। तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक बाई इक्वल एक्स हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। क्या किए हैं यहाँ पे, केवल और केवल ट्रांसफर कर दिए हैं, ट्रांसपोज यानी पक्षांतर कर दिए हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे है क्या, तो कॉसेक बाई है स्टूडेंट। और आपको पता है कि कॉसेक का विपरीत क्या होता है, तो कॉसेक का विपरीत होता है स्टूडेंट कॉसेक थीटा, या कॉसेक बाई कुछ है उसका विपरीत होता है 1/साइन थीटा, या कि फिर साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। तो स्टूडेंट जब इसे बल देंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इसे बल देंगे साइन को कॉस में, कॉसेक को साइन में, क्योंकि इसका विपरीत होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये स्टूडेंट इसका विपरीत होता है, साइन का विपरीत कॉसेक होता है। तो जब कॉसेक को बदलेंगे साइन में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि उल्टा होता है। अब देखिए इसको पक्षांतर करिए, तो जब पक्षांतर करेंगे तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए कॉसेक इनवर्स बाई का मान क्या है, समीकरण एक से बाई का मान क्या है, बाई का मान रख दीजिए। तो बाई का मान स्टूडेंट है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो रखिए कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल अब आपके पास आ गया साइन इनवर्स 1/x।
एक्स। ये आपका प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट। ये साइन इनवर्स 1/x इक्वल कॉसेक इनवर्स x कैसे आता है। इसी प्रकार स्टूडेंट जितने भी सारे फार्मूले हैं आप प्रूव्ड कर सकते हैं, और हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि किस प्रकार के फार्मूले आ सकते हैं। तो दो फार्मूले आपने यहाँ देखा और आपने यहाँ देखा कि कैसे प्रूव्ड करते हैं और कैसे ये फार्मूला आता है। तो आपसे आना चाहिए कि फार्मूले कैसे प्रूव्ड करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं, और ये फार्मूले कैसे, यदि आप फार्मूले भूल भी जाते हैं तो कैसे सिद्ध करते हैं ये पता रहेगा तो आप कितने भी टाइम सिद्ध कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से दूसरा फार्मूला आप देख सकते हैं कि cos इनवर्स 1/x का हो सकता है sec इनवर्स x। आप स्टूडेंट प्रूव्ड करते बनता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं बनता है तो आप देख लिए हैं किस प्रकार करते हैं स्टूडेंट। और अब लॉजिक लगाने के लिए आपको ध्यान में कैसे रखना है, तो आपको पता है स्टूडेंट कि cos इनवर्स का उल्टा क्या होता है, sec इनवर्स। तो जब sec इनवर्स x लगाएंगे तो इसका 1/, हो जाएगा क्योंकि इसका उल्टा होता है। और स्टूडेंट यदि हम cos इनवर्स x लगाते हैं तो इसका उल्टा क्या होता है, sec इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1/x। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद स्टूडेंट एक फार्मूला और बन सकता है, क्या तीसरा फार्मूला ये बन सकता है कि tan इनवर्स 1/x का फार्मूला क्या होगा, तो इसका उल्टा होता है स्टूडेंट cot x, तो cot इनवर्स x हो जाएगा। यदि स्टूडेंट tan इनवर्स x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो cot इनवर्स 1/x हो जाएगा। इतना आपको कंफर्म कैसे, क्योंकि cos का उल्टा होता है स्टूडेंट sec, और sec का उल्टा cos, इसी प्रकार tan का उल्टा cot और cot का उल्टा tan। आपको यहां से लॉजिक लगाना है याद करने के लिए। cos का उल्टा स्टूडेंट sec होता है, इसलिए 1/x का x और x का 1/x, इतना आपको याद रखना है। उल्टा होता है इसलिए ये इस प्रकार मान आ जाता है, और आपने सिद्ध करके देखा कि ये किस प्रकार से आ सकता है स्टूडेंट। ठीक, तो इतना आपको क्लियर। एक यदि आप देख लिए हैं तो इसी प्रकार सभी को सिद्ध कर सकते हैं। अब स्टूडेंट एक और सूत्र आपको सिद्ध करवा रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, और हर जगह ये उपयोग में आता है। आपको पता भी होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन इन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू होती है 1। इसे आपको प्रूव्ड करवाएंगे कि ये कैसे आता है। इसके माध्यम से आप कई सारे सूत्र को निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको प्रूव्ड करवाता हूं कि ये वैल्यू आता कहां से है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसे कहते हैं लंब, और नीचे वाला को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, आधार। नीचे वाला को बोलते हैं आधार, और इसे क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक स्टूडेंट, जो 90 कोण के सामने वाला भुजा होता है उसे क्या बोलते हैं, कर्ण, और जो सबसे नीचे होता है उसे आधार, और खड़ी रेखा को लंब, जो लंबवत होती है। तो स्टूडेंट समकोण त्रिभुज होता है, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ स्टूडेंट छोटी से छोटी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है ताकि कोई भी दिक्कत कहीं पे नहीं होना चाहिए। किसी चीज को रटना नहीं है कि ये कैसे आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज आपको पता है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, और इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार, इसको कर्ण। ठीक, लंब, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट ये हो गया। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला लगता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं स्टूडेंट। और पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र होता है, आपको पता है, आपने 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। क्या होता है, लंब का वर्ग, ये होता है आपका फार्मूला स्टूडेंट। सभी में आपको क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर का भाग दे देना है, कर्ण स्क्वायर, इसमें कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर का सभी में आपको भाग दे देना है। तो जब भाग देंगे स्टूडेंट तो ये कट जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट ये आ गया 1 इक्वल आधार बटे कर्ण आ गया, क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, और इसको क्या करेंगे, दोनों में वर्ग है तो वर्ग, प्लस स्टूडेंट यहाँ पास है लंब बटे कर्ण, इसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर। इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आधार बटे कर्ण किसका होता है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में
एक दोहा बताया था, साइन लग कौशिक कला काश आख सुमान, सेक किया टेन लिया काट आल्सो जान। तो स्टूडेंट आधार बटे कर्ण किसका होता है, तो काश का होता है, और यहाँ पे होगा स्टूडेंट स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा है तो थीटा, प्लस लंब बटे कर्ण साइन लक, तो साइन का होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया स्टूडेंट आपके पास। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला आपको मैंने सिद्ध करा दिया कि ये कहाँ से आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है स्टूडेंट, तो इसे आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, इतना क्लियर। अब स्टूडेंट इसी फार्मूले के माध्यम से आप यहाँ 3 फार्मूले निकाल सकते हैं। कैसे? पहला फार्मूला आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरा फार्मूला स्टूडेंट, यदि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना आ गया तो क्या करेंगे, इसको आप पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। इसके बाद स्टूडेंट कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने को आया तो आप क्या कर देंगे बताइए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार आप यहां से 3 फार्मूले निकाल लिए। तो इस फार्मूले को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है स्टूडेंट, कहां से आता है, कैसे आता है, सिद्ध किए हैं, तो इसको भी आपको आना चाहिए, क्योंकि फार्मूला यदि भूलता है तो आपको निकालना आना चाहिए। ये फार्मूला तो आपसे याद रहेगा और इन फार्मूलों को आप निकाल लेंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट कई सारे फार्मूले देखे हैं, एक से एक जुड़े रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम 3 और महत्वपूर्ण फार्मूले बता रहे हैं कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे आपको कंठस्थ करना ही होगा, बहुत ही सिंपल है, इसी त्रिभुज से संबंधित है, समकोण त्रिभुज से। तो स्टूडेंट सबसे पहला फार्मूला आपको देखना है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी को बताएंगे कैसा लॉजिक लगा के आपको याद करना है स्टूडेंट। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल स्टूडेंट यदि आ गया कि आपको बदलना है कॉस इनवर्स के फॉर्म में, तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट 1/x²। क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/x²। यदि यही आ गया स्टूडेंट कि साइन इनवर्स को 10 के फॉर्म में बदलना है, तो ये होता है स्टूडेंट 10 इनवर्स x/1 - x²। ये होता है स्टूडेंट। यदि आ गया कि साइन इनवर्स x को आपको कॉट के फॉर्म में बदलना है, तो स्टूडेंट इसका होता है कॉट इनवर्स √1 - x²/x। ये होता है। तो इतना फार्मूला क्या करना है, आपको याद करके चलना है स्टूडेंट। यदि साइन इनवर्स को चेंज करना पड़ रहा है, साइन इनवर्स को कॉस में चेंज करना पड़ रहा है, तो कितना आना चाहिए, कॉस इनवर्स 1 - x²। यदि टेन इनवर्स के फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, x/√1 - x²। यदि कॉट इनवर्स के फॉर्म में साइन इनवर्स को चेंज करना पड़ रहा है तो कॉट इनवर्स 1 - x²/x। अब ये कैसे आएगा स्टूडेंट, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक, एक त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट साइन का फार्मूला क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइन इनवर्स x, और साइन का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, साइन का सूत्र होता है साइन लक, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है स्टूडेंट, यानी x की वैल्यू, लंब x की वैल्यू है, इसके बटे में आप 1 कर सकते हैं, यानी एक कर्ण की वैल्यू क्या है 1। तो लंब कहाँ है स्टूडेंट, यहाँ पे हो गया x, ये हो गया लंब, और कर्ण कहाँ है, तो कर्ण की वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट 1। अब स्टूडेंट आधार की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग करिए तो 1 का वर्ग, लंब का वर्ग स्टूडेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक, तो कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, यहाँ पे कुछ भी मान लेंगे, मान लीजिए आधार मान लेते हैं, आधार का वर्ग प्लस स्टूडेंट लंब का वर्ग करेंगे तो x²। अब आधार का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और इसको पक्षांतर करेंगे तो x² बराबर स्टूडेंट आधार का वर्ग। अब स्टूडेंट आधार को पक्षांतर करेंगे क्योंकि आधार की वैल्यू निकालना है आपको, तो आधार को पक्षांतर करेंगे तो रूट में जाएगा, तो ये हो जाएगा √1 - x²। यानी स्टूडेंट जो आधार की वैल्यू आ गई √1 - x²। बस इतना आपको समझना है, इसके बाद इसका खेल खत्म। यानी स्टूडेंट ये फार्मूला कैसे आता है, देखिए साइन इनवर्स को कॉस में चेंज करिए, तो साइन इनवर्स का हमने सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे, उसका लंब
आधार और कर्ण की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, यदि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स के फॉर्म में बदलना है तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, तो आधार है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू क्या है, 1, तो नीचे 1 की होती नहीं है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का हमने त्रिभुज बनाया और कॉस इनवर्स फॉर्म में सूत्र के माध्यम से निकाल लिया। इसके बाद स्टूडेंट टेन के फॉर्म में निकालना है साइन को ही, यानी टेन के रूप में। तो टेन का क्या होता है, टेन लिया लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है एक्स, कर्ण क्या है स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉट के फॉर्म में निकालना है स्टूडेंट, तो कॉट क्या होता है, कॉट का होता है आधार बटे कर्ण, कॉट आल्सो जान होता है, ऑल यानी आधार बटे लंब। तो यहां पर आधार देखिए क्या है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आधार है। इसके बाद स्टूडेंट लंब क्या है एक्स, तो इस प्रकार एक्स। तो साइन के फॉर्म में यदि दिया रहे और आपको निकालना रहे स्टूडेंट कॉस के फॉर्म में, तो कॉस इनवर्स की वैल्यू हमने बताया कहां से आ गया, टेन इनवर्स का यदि मान निकालना रहे तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। यदि कॉट इनवर्स की वैल्यू निकालना रहे स्टूडेंट तो यहां से आप निकाल सकते हैं एक केवल त्रिभुज के माध्यम से। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। इसी तरह स्टूडेंट कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के फॉर्म में रहे, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स को चेंज करना था, यदि आपके पास आ जाए कि कॉस इनवर्स को चेंज करिए इनके फॉर्म में, और स्टूडेंट इसके बाद आ गया टेन इनवर्स को चेंज करिए इनके फॉर्म में, तो उम्मीद है कि आप कर लेंगे। किंतु यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, ठीक, क्योंकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो आप कमेंट करिएगा कि यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद मैं आगे बता रहा हूं। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि कॉस इनवर्स के फॉर्म में दिया रहे, साइन के फॉर्म में बदलेंगे तो इतना आएगा साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स, और कॉस को टेन के फॉर्म में बदलेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। यदि कॉट के फॉर्म में बदलते हैं तो एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आप सूत्र को समझते जाइए, इसके बाद इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन देखेंगे तो आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए एक त्रिभुज बनाइए सेम, तो त्रिभुज आप बना लेंगे। इसके बाद कैसा होना चाहिए, समकोण यहाँ पे 90 डिग्री है स्टूडेंट, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा लंब। इसके बाद स्टूडेंट नीचे वाला क्या कहलाएगा, आधार, और ये कहलाएगा कर्ण। अब स्टूडेंट कॉस के फॉर्म में दिया गया है, कॉस इनवर्स एक्स है। कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होता है स्टूडेंट आधार बटे कर्ण इसका फार्मूला। अब देखिए आधार क्या है स्टूडेंट, तो x है, कर्ण क्या है 1 है, तो आधार की वैल्यू यहाँ पे x और इसकी वैल्यू 1। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको पता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है स्टूडेंट 1 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग तो एक्स स्क्वायर, लंब का वर्ग, लंब की वैल्यू कुछ नहीं हमें ज्ञात करना तो लंब स्क्वायर। सेम कंडीशन 1 माइनस स्टूडेंट एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग कर देंगे, जब इसका वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल लंब, यानी लंब की वैल्यू क्या आ गई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू कि देखिए क्या क्या हो जाएगा। यदि कॉस के फॉर्म में दिया रहे आपके पास कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको बदलेंगे साइन में स्टूडेंट, तो साइन का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा लंब का फार्मूला √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कर्ण का मान 1 है तो कुछ नहीं होगा, बटे में 1 रहे या ना रहे, 10 के फॉर्म में बदलना है, 10 इनवर्स 10 लिया लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, आधार क्या है x। अब स्टूडेंट यदि कॉट के फॉर्म में बदलना है तो कॉट का क्या होता है, कॉट आल्सो जान आधार बटे कर्ण, तो x बटे स्टूडेंट क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट एक लॉजिक और लगा सकते हैं, 10 का उल्टा क्या होता है काट, तो इसे उल्टा कर दिए हैं, तो इस प्रकार इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। आपने देखा कि साइन के फॉर्म में रहे तो कैसे निकालना है, कॉस के फॉर्म में रहे तो कैसे निकालना है। अब स्टूडेंट एक फार्मूला और देखेंगे जो कि 10 के फॉर्म में रहे तो कैसे निकालेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लास्ट फार्मूला सिद्ध करेंगे कि यदि आपको 10 इनवर्स x के फॉर्म में दिया है, साइन के फॉर्म में बदलना आएगा क्वेश्चन में, तो साइन इनवर्स x अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा।
यदि कॉस इनवर्स के रूप में बदलना होगा तो अंडर रूट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा रूट में। यदि कॉसेक इनवर्स में बदलना रहे तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स होगा स्टूडेंट। यदि सेक के फॉर्म में बदलना रहे तो सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट आप फार्मूले को नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज बना के क्या करना है, आपको पता है ये लंब है, ये आधार और ये क्या है कर्ण, और यहाँ पे स्टूडेंट 90 डिग्री। तो 10 के फॉर्म में दिया है स्टूडेंट, तो 10 इनवर्स x दिया है, आपको पता है 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 लिया लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है आधार। तो लंब का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बटे में 1 मान लेंगे तो आधार की वैल्यू 1 हो जाएगा, लंब की वैल्यू x। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग, कर्ण का वैल्यू निकालिए तो कर्ण बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये रूट में चला जाएगा, कर्ण की वैल्यू आ गया स्टूडेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट 10 के फॉर्म में दिया गया है, अब आपको बदलना है, तो चलिए बदलते हैं। 10 इनवर्स x दिया गया है, इसको बदलना है साइन इनवर्स x में। साइन की वैल्यू क्या होती है बताइए, लंब बटे कर्ण, तो लंब है ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया समझ में। कॉस इनवर्स का निकालिए, कॉस का क्या होता है, कॉस का आक आधार बटे कर्ण 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट। इसके बाद कॉसेक के फॉर्म में आ गया चेंज करने के लिए, कॉसेक के फॉर्म में, तो क्या करेंगे, कॉसेक का क्या होता है, साइन लग कॉसेक कला कर्ण बटे लंब, तो क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लंब क्या है एक्स। अब स्टूडेंट सेक किया, सेक के फॉर्म में आ गया तो किया कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आधार 1 है। तो इस प्रकार स्टूडेंट कई सारे फार्मूले हम ज्ञात कर सकते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब एक दूसरे में जैसे सीढ़ी चढ़ते जाते हैं स्टूडेंट, एक के बाद एक फार्मूला को हम सिद्ध करते जाते हैं और लॉजिक के साथ आपको याद करना है। यदि आप सभी फार्मूले को रटेंगे तो आगे पीछे उल्टा हो जाएगा। यदि आप इस फार्मूले को लॉजिक के साथ याद करते हैं तो त्रिकोणमिति के जितने फार्मूले होंगे स्टूडेंट 100-200 फार्मूले, सभी फार्मूले केवल लॉजिक से याद हो जाएंगे। तो यही लॉजिक अपनाइएगा जो मैं बताया हूं, तो आपको वादा करता हूं कि ये सभी याद हो जाएंगे अच्छे तरीके से, और इन फार्मूलों के माध्यम से ही आपको सवाल सॉल्व करने में सहायता मिलेगी। यदि आप फार्मूले याद नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी क्या करेंगे, बुक से देख लेंगे, लेकिन एग्जाम में बुक कहाँ रहेगा, आपको याद ही करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से प्रीवियस वीडियो की तरह कई सारे फार्मूले सिद्ध किए हैं, लॉजिक लगाए हैं, कैसे आता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा और अच्छा भी लगा होगा आज का वीडियो। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपना राय कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसा रहा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब क्वेश्चन के साथ आएंगे स्टूडेंट्स, फार्मूला और क्वेश्चन दोनों लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।